रवन दान करूं। सद्गुरु देव हमार, यहाँ उहाँ सब हमनी। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यह माया का देश है, ये काल का देश है, ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है, ये भवलोक है, ये मृत्यु लोक है, ये निरंजन का देश है, ये यह जो देश है मन का देश है। पूरे संसार में पूरा जो है मन का झामर झूमर है। यह हमारा जो सृष्टि है आपके किसी काम का नहीं है। केवल यहाँ आपको इस सृष्टि का एक ही लाभ है कि आपको भोजन मिलता है और आप इसी शरीर में रह करके जो है जो चेतन आनंद है उसका आप जो है बोध प्राप्त कर सकते हो। बाकी इस संसार में आपका कोई भी चीज आपका काम का नहीं है। आपका मतलब चेतना का, जो आपकी चेतना है वह जो है संसार में फंसी हुई है। सुरति फांसी संसार में, सुरति फांसी संसार में, तासे परी गयो दूर। सुरति फांसी संसार में, तासे परी गयो दूर। सुरति बांधी स्थिर करो आठों पर हुजूर। सुरति फांसी संसार में, तासी परी गयो दूर। सुरति बांधी स्थिर करो आठों पर हुजूर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भक्ति करना क्यों जरूरी है? जो आपके मूल में है, जिसकी आपको तलाश है, वह मूल में जो है आनंद ही है। वह जो मूल है उसमें जो है आपकी तलाश जो है ईश्वर की है, क्योंकि जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप है।
एक बार आप बूझ गए, पूरा जिंदगी जो है आप आनंदित रहोगे। ऐसा सुख संसार में नहीं है, ऐसा सुख जो है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। जो है वही सुख जो है सदगुरु ने 17 वर्ष तक कठोर साधना करने के बाद आपको ही नहीं पूरे संसार को जो है निःशुल्क दिया है। स्वामी जी इसका कोई शुल्क नहीं लेते, पूरे विश्व को दिया है। और स्वामी जी की कामना है सुखवा शांति सब को मिले, या उपदि समार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदि समार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदि समार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। सुख क्या है, शांति क्या है? अब आपका प्रश्न होगा सुख क्या है और शांति क्या है? तो इस संसार में आप क्या चाहते हो कि हमेशा सुखी रहे, दुख हो भी नहीं। तो संसार में तो दुख और सुख दोनों है। एक ही ऐसा देश है जहां सुख ही सुख है, दुख नहीं है वहां। तो कहां है वो? तो सदगुरु क्या बताते हैं? गगन ही द्वारे लौकलव की, गगन ही द्वारे लौकलव की। देवा गरज जरियाय, गगन ही द्वारे लौकलव की। देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निष्दिन एक भाव, गगन ही द्वारे लौकलव की। देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौकलव की। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निष्दिन एक भाव, अमृत बूंद देव बरसी। निष्दिन एक भाव, तन मनया तम भीजे। वह सुख बरनी न जाय, तन मनया तम भीजे। वह सुख बरनी न जाय। और क्या कहते हैं? गगन ही द्वारे लौकलव की। देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौकलव की। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निष्दिन एक भाव, तन मनया तम भीजे। वह सुख
बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाय। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। इसको बूझता कौन है? जो सद्गुरु की परम स्नेही हंस हैं, हंसनी हैं, वो बूझते हैं। आप नहीं बूझते हो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सद्गुरु के हंस हंसनी इस भेद को बूझते हैं। अमृता बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाय। तो वो सुख कहाँ है? गगन द्वारे में। क्या कबीर साहब ने ऐसा बोला है? आए सदगुरु के ही प्यारे प्यारे हंसवृंदों, कबीर साहब भी बोल रहे हैं। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब भी यही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। ये तो स्वामी जी पहले वाले भजन में गाए थे। गगन ही द्वारे लौका लव की देवा गरज जरियाय। तो जब ये स्वामी जी जब जो है उस भेद को बूझे, पूरा संसार को बताना चाहा, तो संसार में बड़े बड़े जो है विद्वान थे। बोला आप कहाँ से ला दिए? ऐसा तो कहीं है नहीं, अभी तक तो कहीं हुआ नहीं। ये कहाँ से ला दिए? गगन द्वारे लौका लौके। अरे अब स्वामी जी के लिए मुश्किल हो गया। फिर जो है उन्होंने कबीर साहब के वाणियों को जो है ढूंढना शुरू किया। ये तो संसार में आज से नहीं, जुगु जुगु से चली आ रही है। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। तो चाँद सूरज सम दिय नजर तू है। ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो जानते हैं वो तो चढ़ जाते हैं, और नहीं जो जानते हैं वो चढ़ ही नहीं पाते। तो सदगुरु तो आप ही के लिए कह रहे हैं। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब आप ही के लिए कह रहे हैं।
संता चढ़ी चाल लगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तो चाँदा सूरज सामा दिया नाजर तू है ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तो 5 25 3 घर फानिया मानवा बाड़न चौधुरिया हो मानवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। 5 25 3 घर फानिया मानवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। आपको 5 25 3 गुण से बांधा गया है, इसीलिए आप जा नहीं पाते हो। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। तो 5 25 3 घर फानिया, उसको फंदा बोला गया है या बनिया बोलो, बांधा गया है। तो 5 25 3 घर फानिया मानवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। 5 25 का जो है फंदा लगा करके और मन चौधरी बन करके बैठा हुआ है। आपको इसमें कैद करके मन जो है वो जो है पक्का जो है रक्षा कर रहा है, आपको निकलने नहीं देगा। बहुत बदमाश है ये। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। तो चाँदा सूरज सामा दिया नाजर तू है ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो। ये चाँद सूरज का जो प्रकाश है इसी में डगर भूली हुई है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जीव को पता नहीं है। तो सदगुरु जो है जीव को चिता रहे हैं। संत चढ़ी चाल लगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तो चाँदा सूरज सामा दिया नाजर तू है ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। और क्या कहते हैं? तो 5 25 3 घर फानिया मानवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तो 5 25 3 का फंदा जो है सदगुरु काट देता है। अब बहुत से प्यारे प्यारे हंस हंसने का कट चुका है फंदा, और किसी का कटा है तो जानता नहीं है कि कट गया। फिर आगे चलो। तो 8 मातम 9 दरवाजा, 8 चक्र में बांधा हुआ है आपको। 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बाके बढ़िया हो। 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बाके बढ़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का। ये कबीर साहब कह रहे हैं 8 चक्र में आपको फंसा करके रखा है। मन बड़ा शैतान है, ये ऐसे ऐसे आपको लगा करके रखा है। 5 25 3 का फंदा वो अलग लगा करके रखा है।
बहुत शैतान है ये। इस सदगुरु आपको हंसों को लखा देता है, सब खोल खाल करके भाग जाते हैं। अभी क्या आप भजन सुन रहे थे, ते यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने, जो कोई मन को पकड़ा चाही, जो कोई मन को पकड़ा चाहे, तो भागे साकल तोर रे बरजे नहीं माने। ये कबीर साहब बताया है, कितना भी करोगे भाग जाएगा। तो वही उपाय दूसरा भजन में यहाँ भी आपको बता रहे हैं, कैसे ये बाधा हुआ है आपको, कैसे बाधा हुआ है। तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो मुंशी बाड़न कोतवाला चहुदिशी लगली, ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। और स्वामी जी भी आपको कुछ स्वर भेद में बता रहे हैं, दुर्लभाया नर दीह है, 11 है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, असुरती द्वारनी रति बने, पाठे बीर लाकोय। तो स्वामी जी 2 द्वार और बता रहे हैं। इस ये जो है संसार कितना बता रहा है, 9 द्वारा संसार का, खोलो 10वां द्वार, खिड़की 11 खुली, आगरा पुरुष दरबार। तो ये सब जो है 11 द्वार की जो है चर्चा हो रही है। 9 द्वार तो पूरा संसार जानता है, और 10वां द्वार जोगी लोग जानता है। तो 9 द्वार जो है संसार में खुलता है, और 10वां द्वार जो है चेतन देश में खुलता है। ये मैं जितना बता रहा हूँ, ये जो सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी हैं सब बूझते हैं, और जो नहीं बूझता वो बूझ जाएगा। इसीलिए तो ये सारे भजनों में जो है सब भेद भेद छुपा करके रखा हुआ है। तो आगे क्या कहते हैं, तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो खीरी की बैठ गोरी चित मन लागे, ऊपरा बजा पझोपड़िया हो, ऊपरा बजा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो उसी सेजरिया पर आपको पहुंचना है।
उसी पर जो है पहुंचना है आपको जो है, क्योंकि आप इस संसार में रहोगे तो दुख सुख है जो है। और बहुत सारे सदगुरु के अंश अंशनी बड़ा मजे में आजकल आनंदित रहते हैं, वो वहीं रहते हैं, क्योंकि जो आपका पिया का घर है आनंद स्वरूप है। वो आप नहीं पाए हो, कोशिश नहीं कर रहे हो, तो समय तो बीत रहा है। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीती जी अपना घर देख लेना है, मरने के बाद नहीं मिलेगा, मरने के बाद जन्म हो जाएगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जीते जी सा है वह मिले, मारे जगत की आस। अजड़ अनात्म सी अलग है, सारे साध महवास। ईश्वर वेद की वाणी है ये। तो जीते जी सा है ब मिले, मारे जगत की आस। अजड़ अनात्म सी अलग है, सारे साध महवास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जिसकी आपको तलाश है संसार में, वो संसार में नहीं मिलेगा, वह तो चेतन देश में ही मिलेगा, सदगुरु के प्रकाश में ही मिलेगा, वो गगन मंडल में ही मिलेगा, और वह गुरु के चरण में ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? तो वहीं पर है ही। स्वामी जी आपको बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि उतरे नहीं संसार, काहे लिए उतरते हो संसार में? संसार में उतरोगे तो दुख होगा, और वो चेतन लोक है, वहाँ आनंद है। तो जब वहाँ रहोगे तब न बुझाएगा। पिया के संग जो है 24 घंटा रहने वाला है, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा जाता है। मैं चेतन देश की पिया की बात कर रहा हूँ, कहीं आप जड़ देश के चक्कर में नहीं फंस जाना। ये छोड़ने वाला नहीं है, जहां वहां से अलग हुए फिर लोहा हो जाओगे। गुरु का चरण में रहने से आप एकदम अग्निमय हो जाते हो। आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझने के लिए ये स्वामी जी ने बताया हुआ है। वह प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। वहाँ हलवा पूड़ी ब्याह शादी दुख सुख वहाँ नहीं होता है। वहाँ केवल और केवल आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ
आप सोचते हो वहां वहां कुछ नहीं है। वहां जो है एक संत है, वो कहते हैं कि वहां तो कुछ नहीं है। वहां एक ही चीज है, आनंद। आनंद और सच्चिदानंद जो है, और उसी में जाकर के भुला जाना है, उसी में जाकर खत्म हो जाना है। सांस की गति बंद हो जाती है। आपन घर जहाँ, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्मा मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, अचेतन में चेतन मिले, निहचर सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में है, सारा खजाना उसी में है। आप बोलोगे कैसे है, स्वामी जी ने कहाँ बताया? अरे स्वामी जी बता रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। और स्वामी जी ने क्या बताया? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रहन्यारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाई, आबा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के चरणों में अनंत फल है। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आपको क्या करना है? आपको तो है गुरु के चरण में बराबर आनंद है। वहाँ कुछ है नहीं,
वहाँ केवल एक ही चीज है, आनंद आनंद आनंद। उसी में जा करके आपको भुला जाना है, सांस की गति बंद, सब कुछ खत्म। तो आपको क्या, तो वहां कैसे जाओगे? समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो एका कोरा घड़ा नई पनियारी न, शीला सुमति की लगी रसरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो ये कबीर साहब बता रहे हैं आपको कि जहाँ आपका पिया है, जिसका आप तलाश कर रहे हो, अमरपुर में मिलेंगे वो, अगमपुर नगरी। तो वहाँ कैसे जाया जाता है? तो सूरत से जाया जाता है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बोल रहे हैं सूरत को संभालो, तो पिया आपके मिल जाएंगे। और स्वामी जी भी, ये तो कबीर साहब बताए, और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तथीरा कार मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की बाहर भी तर ज्ञान। अभी आपको बाहर का ज्ञान है। थीरा करो मन पावन को, थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गायब की
बार भीतर ज्ञान। अभी भीतर आपका ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि ज्योति बड़ी नहीं है, और ज्योति तभी बढ़ेगी जब मन और पवन स्थिर होंगे। स्वामी जी इतना बढ़िया आपको बताए हैं, थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बार भीतर ज्ञान। और स्वामी जी बोल रहे हैं, तो अष्टकमलखी ले बिना उर्दही दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बार भीतर ज्ञान। अष्टकमल फूले बिना उर्धहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और मानव जन्म मिला है, तो चुपचाप शांति से बैठ करके उसको परखना है। परम शांति सम दृष्टि से परखो सद विवेक। परम शांति सम दृष्टि से परखो सद विवेक। निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको घबराने से काम नहीं चलेगा। एकदम चुपचाप शांति से गुरु के चरण में बैठ जाओ ना। अब दुनिया भर के काम कर लेते हो, गुरु के चरण में मन को रोक करके रखो। गुरु के चरण में मन को रोक करके रखो। स्वामी जी कहते हैं कि उसको पकड़ करके रखो, बांध करके रखो, रोक करके रखो, एक ही बात है। अब एक संत है तो पहले बोला कि नहीं समझ में आ रहा है, उसको पकड़ना है, पकड़ करके रखना है, ये है वो है। बाद में बोल रहा है कि कहाँ पकड़ा रहा है ये। उस दिन तो समझ में आ रहा था कि बोल रहे कि पकड़ लिया पकड़ लिया, बाद में बोल रहा है ये तो पकड़ाता नहीं है। तो यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने। तो नीचे का भजन हो जा रही है ये, और वो चेतन देश की बात चल रही थी। तो जो कोई मन को पकड़ा चाहे, भागे साकल तोरी री, मन बरजे नहीं माने। ये तो नीचे का भजन हो रही है। वहां पर तो जो सीधा सीधा है, वहां पर सीधा सीधा है। तो ये सारे भजन अलग अलग भूमिया की हैं जो है। तो वो बोल रहे हैं कि अब ये तो पकड़ा ही नहीं रहा है। अरे वो पकड़ाएगा तो उसको रोकना है। फिर जो है 15 दिन बाद फिर जो है फोन किए, मैं बोला उसको रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, गुरु के चरण में रोकना है। पकड़ाएगा कैसे? वो पकड़ाएगा नहीं, उसको रोकना है। मन करो को विषय सी, जो नहीं मानतार, अतबर को निज
दीह को मन मत मार विचार। ऋषि मुनि देव सब पची पचियारे। तो ये सारा लोग हार गया, लेकिन आपके पास तो सदगुरु है। ये सदगुरु का जो है शक्ति से तुरंत पकड़ा जाता है। मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज दीव को मन मत मारु विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत भाग्यशाली हो। इतने भाग्यशाली हो कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। आप आदरणीय हो, महान हो, पूजनीय हो, धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। पूरे संसार में मन को पकड़ने की कला जो है सदगुरु के पास में है। और बहुत सारे सदगुरु के अंश अंत नहीं पकड़ चुके हैं इनको, जो भाग रहे हैं ना सिक्कड़ तोड़ करके। ऋषि मुनि से नहीं पकड़ाएगा ये, लेकिन जो सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, 1 मिनट में पकड़ लेते हैं इनको, क्योंकि उनकी कला मालूम है। ऐसे ही नहीं 6-6 महीना साधना करते हैं वो, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, इनको रगा डालते हैं। भाग करके तो ये दिखाए कहीं, इनका बाप नहीं भाग पाएगा। मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज दीव को महिमा जा सुअपार। यही पूरे संसार को नाच नचा रहा है। और सदगुरु की जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी हैं, बिरही हैं, अनुरागी हैं, जो बूझ गए हैं, अरे मन को भाग ही नहीं पाएगा ये। इसका साहब जो है ये तो सिक्कड़ भी तोड़ देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन जो सदगुरु के हंस हंसनी है, इसको एकदम चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। ये कुछ नहीं बोलता है, एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि जो सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, बूझ गए हैं इसकी चाल को, जो है इसकी चाल को बूझ गए हैं। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाव। अमन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन न छोड़ाव। तो सदगुरु जब साथ रहता है, एकदम इसका कुछ नहीं चलता ही नहीं, चुप शांत एकदम। तो गुरु क्या जो है आपके पास में है, गुरु का चरण इसका चाबी है, ये भाग ही नहीं पाएगा। सब एकदम मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय फूलव के सुंगत भंवर मर जाए। तो आपको इसको साधना कर करके उस फुलवा में इसको जो है ना लगाना है। जल्दी लगता नहीं है, बहुत बदमाश है ये। स्वामी जी भी लगाते लगाते थक गए जो है, तभी स्वामी जी ने कहा मनवा पावन को पकड़ी लो, अब बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज दीव को महिमा जा सुअपार। तो बिना सदगुरु का इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना। जितना पकड़ोगे उतना भागेगा ये, इसको जितना पकड़ोगे उतना भागेगा ये। और सदगुरु संग रहेगा तो इसका एकदम आराम से हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है। सदगुरु संग होते ही एकदम चुप, इसका सारा गति खत्म हो जाती है। और जब सदगुरु संग होने से फिर आप प्रभु का दर्शन कर लेते हो। जब तक ये जगा रहेगा
प्रभु का दर्शन नहीं होने देगा, ये बहुत शैतान है। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश सबको इसने नाच नचाया। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको एक एक तत्व बुझना पड़ेगा। एक एक तत्व को जो है गुरु के चरण में रह करके सब बुझ जाओगे। आप इधर उधर नहीं जाना, परेशान हो जाओगे। गुरु के चरण में जो है सूरत को टिका करके रखो, सब जान जाओगे। जो नहीं जानना है वो भी जान जाओगे। अरे पूरा सारा खजाना तो आपके पास है। तन मन जीत चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तावनो पर पियवा हो चिनात नहीं अपना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जान जइहे पियवा हो उतार ली है गहना, पिय बिन निको नैहर के रहना, पिय बिन निको नैहर के रहना। आगे क्या कहते हैं? तो तान मान सोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नैहर के रहना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस पूरा शरीर को शोध डालो, क्या क्या है इसमें। मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, चित्त कहाँ है, अहंकार कहाँ है, 9 द्वार कहाँ है, 8 चक्र कहाँ है, 3 गुण कहाँ है, 4 अंतःकरण कहाँ है। अभी तक सब आप जान गए, लेकिन अपना घर नहीं चिन्हे। एक तो माटी का घर है, आप चिन्ह जाते हो, लोहा पत्थर का है। और एक 5 तत्व का भी घर है आपका, ये भी बूझ जाओ। ये जब बूझोगे नहीं तो कैसे बाहर जाओगे? आपको मोह हो जाएगा शरीर का जो है, ये तो माटी का बना हुआ है ये। तो इसको बूझ जाओ और अपना घर में चलो। आपका घर तो आनंद का सागर है ये। मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु ये कह रहे हैं। सखी सुधियै उदिस जावासी आइलु जग माही, सखी सुधियै उदिस जावासी आइलु जग माही।
सखी सुधियै उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही चेतन लोका सब हंसा गति चेतन है भीष सखी सुधियै उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है कि सखी सुधियै उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही। आगे क्या कहते हैं? तो मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधियै उदिस जहाँवासी ऐलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही दिस जहाँवासी ऐलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको नहीं समझ में आता है तो गुरु के चरण में बैठो, और नहीं तो बहुत सारे जो है पहुँचे हुए हंस हंसनी हैं, इनसे सत्संग करो, बूझो, जानो, पूछो। इनको जानो, बूझो, पूछो। अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे बताओ? बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, सब जानते हैं। जब आप पूछोगे तभी बताएंगे। बहुत चालाक है लोग, जो है खजाना दबा करके रखता है, खजाना दबा करके रखता है। इनको खोल डालो जो है सेवा से। किसी भांति बस नहीं अवह सेवा बस होय ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। तो मानव जन्म मिला है और आपके पास बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। इनको पकड़ पकड़ करके जो पूछ लो, बूझ लो, समझ लो और देख लो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।